एक ऑस्ट्रेलियन शेख, आई थिंक शेख खालिद यासीन ने कोट किया था, नॉट श्योर, बट एनीवे ही कोटेड के डॉक्टर्स से उनकी मुलाकात हुई है और डॉक्टर्स ने बताया कि वी हैव सीन पेशेंट्स, मुस्लिम डॉक्टर्स ने, जिनके आखिरी कलमात गाने के लिरिक्स होते। एक्सीडेंट हुआ ना, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर आगे हॉस्पिटल, मे बी दे वर लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो अल्लाह माफ़ करे, देखें कलमा आएगा ही तब जब मे बी यू हैव फुलफिल्ड द कंडीशंस ऑफ कलमा। बाकी अल्लाह की रहमत जिसको चाहे माफ़ कर दे, इसमें को हम होप भी दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा होपलेस कर रहे हैं, लेकिन यू शुड नो कि द वे यू लिव विल डिसाइड हाउ यू डाई। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो एक बात और ऐड कर दूं, हमास आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट हमारी क्लास में एक आती थी, बहुत आज से 4-1 साल पहले की बात है। शी वॉज इनटू म्यूज़िक अ लॉट, इनफैक्ट सो मच कि वो म्यूज़िक पे डिग्री कर रही थी कहीं बाहर से, और उनकी कोई दोस्त उन्हें लेकर आई थी हमारे पास। उन्होंने मुझसे सवाल किया म्यूज़िक के ऊपर। मैंने कहा आप कुरान सुना करें। डू यू नो व्हाट शी सेड, एंड आई अप्रिशिएट इट कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट। शी सेड कि मुझे कुरान सुन के नहीं वो फील आती जो आप जो म्यूजिक से आती है, नहीं आती, सीधी सी बात। बल्कि यहाँ तक सख्त अल्फाज जो आपने कहे कि मुझे तो कुरान खटकता है, अल्लाह माफ़ करे। तो उस वक्त अल्लाह ने ही ना मेरे जहन में एक लॉजिक थोड़ी सी डाल दी अल्लाह की तरफ से। मैंने इनका कि इट्स ओके, बिकॉज जब आप बीमार हो ना, टाइफॉइड हो, तो ज़बान का टेस्ट लॉस्ट हो जाता है। तो आपको ना पेस्ट्री अच्छी लगेगी, ना केक अच्छी लगेगी, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि अभी वो टेस्ट नहीं बना। बिल्कुल। जब बीमारी दूर होगी दवाई से थोड़ी, तो इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट लविंग ऑल द फूड। उस बीमारी में आपको फूड अच्छा नहीं लगेगा। तो इट वर्कड, काइंड ऑफ वर्कड फॉर हर। मुझे नहीं पता क्या फिर आगे हुआ, लेकिन एनीवे उस टाइम अल्लाह ने डाला। तो वही बात है कि जिस स्टेट में आप हैं, हम अपने आप को देख लें। हम जिस स्टेट में थे, बल्कि मैं आपको वो कोट भी कर देता हूँ, एक बड़ी फेमस किताब है, किताब का नाम बड़ा फजूल है, लर्न द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश, एनीवे, लेकिन ये बड़ी मशहूर हुई। तो उसमें एक चैप्टर है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इमोशन। ये उन्होंने खुद अपनी तरफ से टाइटल रखा है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्चेज उन्होंने कोट की। चैप्टर का एंड में नीचे टैग लाइन है कि योर आइडेंटिटी विल स्टे योर आइडेंटिटी until a new experience acts against it। जब तक आप उस जोन में है ना, और आपने कोई और नई चीज एक्सपीरियंस नहीं की, आप उसी को डिफेंड किए जाएंगे। आपके लिए वही दुनिया। नहीं ये हम भी यही कहते थे। तबलीगी जमात आती थी, नहीं जी ये तो म्यूजिक हराम कहते थे, लो जी इन्हें क्या पता, इन्होंने तो सुना ही नहीं कभी, इनको क्या पता मेटल क्या एनर्जी देता है, क्या ड्राइव देता है। तो ये रिसर्चेज यही है कि आप कम से कम एक्सपीरियंस तो करो जी। अच्छा, मैं एक अपने दोस्त के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मतलब उसने मुझसे सवाल किया था कि यार आप, कोई इंसान सॉन्ग सुनता है, चले वो कुरान भी सुन रहा है और साथ साथ सॉन्ग भी सुन रहा है, क्यों आप जज कर रहे हैं किसी को? उसकी पर्सनल चॉइस है। कोई डांस करना चाहता है, वो नमाज़ें पूरी कर रहा है, आप क्यों उसको जज कर रहे हैं? हो सकता है उसके दिल में आपसे बेहतर ईमान हो। सही। तो उस वक्त मेरी अकल के मुताबिक जो मैंने उसे जवाब दिया था ना, वो ये मैंने कहा था कि यार अगर तुम डांस कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, और तुम्हें उसी में मौत आ जाए और तुम उससे सेटिस्फाई हो, तो तुम सुनते रहो। बेहतर पैरामीटर उसको जज करने का ये है कि आप देखो कि मौत अगर मुझे इस हालत में आ जाए तो क्या मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं जाऊँगा इस दुनिया से वो काम करते हुए। उसके बाद वली भाई, इसके अलावा ना मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था, उन्होंने एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि देखें आप, जिस तरह आपने बताया कि वो डांस कर रहे हैं, आप किसी भी गुनाह में इन्वॉल्व हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं। इमेजिन करें, थिंक फॉर ए मोमेंट, तो क्या आप उनको शो कर सकते हैं कि आप जो कर रहे थे? देखें एक इस एलिमेंट से ना उनका भी रेप्यूटेशन हो जाती है, जो समा और इस तरह की जो जिसको एक इस्लामिक एलिमेंट टच देते हैं म्यूज़िक को। मैं इसकी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप खुद देख लो कि मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा अगर वो जो मतलब यानी हज़रा में वो मतलब यानी इस तरह ज़रबें लगा रहे होते हैं, मैंने कहा अगर तुम लोगों को हज़रत उमर देख लेना, उन्होंने सोटी पकड़ लेनी है, उन्होंने डंडा पकड़ लेना है, और आप लोगों की हरकतें देख के कहना कि ये तुम लोगों ने दीन के साथ किया, ठीक है ना? क्या सहाबा ये करते थे बैठ के? हमास क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल। जिसने मेरा बबल तोड़ा था, वो एक कोट है ना कि इफ़ यू वांट टू सी अ ट्री, लुक एट द फ्रूट्स it's producing. Yes, exactly. Musicians, सूफी म्यूजिक की मिसाल ले, how much is it helping themselves? Most musician, बल्कि most मैं कहूँगा 90% they are into girls, they are into affairs, they are into haram stuff, they are into drugs. इनके अंदर पीडोफिलिया भी बहुत, पीडोफिलिया वो तो फिर बहुत ही रॉक स्टार के अंदर बकायदा ये फिनोमेना उन्होंने काफ़ी नोटिस किया। They are into depression,
लाइक टू वेक अप एट नाइट, हर उल्टा काम उसमें इन्वॉल्व है। मुझे खुद एक म्यूजिशियन, बहुत मशहूर म्यूजिशियन, उन्होंने छोड़ा था म्यूज़िक, फिर दोबारा चले गए, एनीवे नाम नहीं लूँगा, उन्होंने खुद मुझे बताया था, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा यार व्हाट हिट मी वाज दैट कि सारा काम रात को होता है और हमें अजीब सी फीलिंग आती थी, जैमिंग भी रात को हो रही है, मतलब लिरिक्स रात को डिसेंड हो रहे हैं, ये उनके अल्फाज थे बकायदा। मैं बकायदा ना वो एक बैंड था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उनके लिरिसिस्ट कहते थे कि मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या तारी हो जाता था, और मतलब यानी जब मैं होल्ड करता था ना तो इस तरह करके वो लिरिक्स आते थे कि मैं आई एम नॉट द ऑथर ऑफ दोज लिरिक्स, ठीक है ना, और वो लिटरली शैतान का एलिमेंट होता था। अच्छा एक और, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ कि वाकई में जो आपकी बात में ही मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप जो जानता है अंदर से, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को जानता है, हमारे पास वो बंदे आए हुए हैं, हमने भी उनसे भी मुलाकात की, वो आपको बताएंगे कि अंदर ही क्या है, ठीक है ना इनकी हरकतें सीधी होती हैं, ठीक है ना डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और उसमें एक्सट्रीम किस्म का ईवल एलिमेंट। एक और चीज़ ऐड कर लें, इनमें कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से बैक बाइटिंग मैंने खुद देखा है, बैंड्स हमने भी बनाने की कोशिश की, और एक दूसरे से उस लेवल की नफरत के अगले का डाउनफॉल जो है ना उसके लिए साजिशें करना, ये वो कल्चर है। बिल्कुल, क्योंकि एलिवे इसमें मॉरल्स तो है ही नहीं ना, म्यूजिक या सॉन्ग्स में कौन से मॉरल्स सिखाते हैं, तो जब मॉरल्स ही नहीं है, उनके अपने मॉरल्स नहीं है, तो फिर वो जो मर्जी करें। और वही कह रहे हैं कि ये वो अपेरेंटली कई दफा आपको मॉरल लगते हैं कि जी क्योंकि लिरिक्स बड़े मॉरल हैं, ये वो अंदर से उनकी लाइफ जाके देखते हैं, हसद करने लग जाना। कई सिंगर्स हैं उनका मर्डर हो जाता है, ये जो अभी बता भी रहे थे, वी डोंट नो, मर्डर के पीछे मे बी हसद की एक वो रीजन है पूरी। तो बहरहाल थोड़ा सा मैं चाहूँगा काउंटर देख लें हम, ताकि कुछ अश्कालात जो हैं वो दूर हो जाएं। पहला काउंटर, कुछ लोग कहते हैं कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है और इसमें लुत्फ़ है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ अगर आपकी ग़िज़ा से मुराद जो है, पहली बात रूह से मुराद नफ्स है, ओके, और ग़िज़ा से मुराद है कि मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मज़ा तो आता है। वो तो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, डोपामीन अच्छे तो होते हैं, किस कौन से आपके ये सेंटर्स को हिट करता है म्यूज़िक जाके, ठीक है, मज़ा तो आता है। पॉइंट इज़ कि क्या मज़ा वो आपके फ़ायदेमंद है, आपके फ़ायदे में है कि नहीं है, क्योंकि हमारी मज़े की डेफिनेशन है कंटेंटमेंट, बंदे का कोई बेहतरी आ रही है उसमें, बंदे को पर्पस मिल रहा है, कोई मीनिंग मिल रहा है, तो यस डोपामीन तो रिलीज़ होता है इससे, उसमें कोई डाउट नहीं है, और आपके एड्रेनलिन रश आता है आपको कुछ चीज़ें सुन के। लेकिन इफ़ यू विल नोटिस, मैं एक ग्राफ बना के एक्चुअली अपनी क्लासेस में दिखाता था कि जब व्हेन यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक तो ये आपका डोप रश है या एड्रेनलिन रश है, द मोमेंट इट्स क्लोज्ड वो यूं ठप आएगा और वो नेगेटिव एक्सिस में चला जाएगा, उसके बाद उसको दोबारा ऊपर लाना है, दोबारा ऊपर लाने के लिए फिर वो उससे भी अगली बीट चाहिए। आपने एक पिक्चर भी शेयर की थी ग्लासेस की जिसमें आपने डोपामीन का जिक्र किया था। तो आप अपने डोप सेंटर्स को इतना बढ़ा रहे हैं, तो जब वो खाली होगा वो तो ऐसी एम्प्टीनेस आएगी। फिर टेक्नो म्यूजिक के आप नेक्स्ट ही लेवल, टोक्यो ड्रिफ्ट तो कुछ भी नहीं तो आप अगले सॉन्ग जो है वो। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि मेरे 7 और मोर ईयर्स जो है ना, बचपन से जब वो म्यूज़िक को पकड़ा ना, मतलब आई फॉरगॉट व्हाट साइलेंस इज, साइलेंस क्या चीज़ है, और उसमें खूबसूरती और नींद भी नहीं आती होगी। मैं बताऊँ कि जब ये छोड़ा ना म्यूज़िक, तो एक चीज़ मेरे लिए बड़ी प्रोफाउंड थी ना, वो नेचर था, नेचर की आवाज़ें थी और साइलेंस था, और उसकी अपनी खूबसूरती जो है ना, ये लोग ये भी उसी तरह है। आपका टेस्ट नेचुरल वॉइसेस, आवाज़ें और खामोशी से ख़त्म हो जाता है। मतलब यानी ये एक इंसान का एलिमेंट है कि वो साइलेंस एंजॉय कर सकता है, वो नेचर की आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़ें, ये चीज़ें। म्यूज़िक वाले जो हुक्ड अप होते हैं ना, उनको ये चीज़ें दूर दूर से उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। मैं कहता हूँ जब आप रीथिंक करें ना, अल्लाह ताला की क्रिएशन से रिकनेक्शन का बहुत बड़ा तरीका ये है कि आप खामोशी को कर सके फील। लेकिन होता ये कि चूँकि आवाज़ें आपको डिप्रेशन वाली आवाज़ें, जो आपको शैतानी आवाज़ें होती हैं, वो फिर आपको साइलेंस नहीं बैठने देती। यू आर नेवर एट पीस बिकॉज सोते हुए भी वो गाने चल रहे हैं आपके माइंड में। अली भाई, ये तो हमने सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना कि म्यूज़िक सुनते हुए मैं तो गवाही दे सकता हूँ, मुझे कभी सुकून नहीं मिला, कोई भी सॉन्ग हो जाए,
कोई भी म्यूजिक हो जाए, मजा मिला और वो बहुत टेम्परेरी, वो भी तब तक, वो भी टेम्परेरी। और मजे की बात है यानी कि देखें एक सॉन्ग आया, वो एक दफा सुना, 10 दफा सुना, 20 दफा सुना, 21वीं दफा दिल नहीं करेगा उसे सुनने को। वी विल नीड समथिंग एल्स। जिस तरह आपने डोपामिन की बात की ना, मजे की बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसे कहते हैं। एग्जैक्टली, तो उसमें मजीद आगे बढ़ने की वो रहती है। उस मजे का लाइफ साइकिल देख लें आप कितना है, साइंटिफिक रिसर्चेस मौजूद है, फिर आपको दोबारा वो डोज चाहिए, जस्ट लाइक अ ड्रग।